Good morning, my dear students. This is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you one of the most important part of English grammar. ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आता है। देखिए वो क्या है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग एरर बेस्ड ऑन टेंसेज। यानी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं तो कन्फर्म आप मान के चलिए कि एरर फाइंडिंग, एरर डिटेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काइंडली ई-कॉमर्स जोन जो हम लोग का चैनल है उस पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, और इसमें जितना भी मैं टेंस का 1 से लेके 15 भाग यानी 1 to 15 पार्ट्स में बनाया हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके उस वीडियो को बनाया हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नया स्टूडेंट है, नया लर्नर है, न्यू बिगिनर है, तो उसको काइंडली प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। क्योंकि हम लोग डेली 2-4 वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे आपका BMT हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंट हो गया, और मैं इंग्लिश का पढ़ाता हूँ रहमान सर, ठीक है। तो इसमें आपको काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और शेयर कहाँ कहाँ करें, जैसे जितने भी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, निम्बज है, बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं, तो उसमें आप जो है शेयर करें, जिससे हमारा जो है मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, वो हम लोग दे सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप समझ में आ रहा होगा आपको सीरीज, और कोई भी आपका क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक और रिगार्डिंग, तो आप मुझे ये भी बोल सकते हैं कि सर अगला टॉपिक किस पर पढ़वाना चाहते हैं या किस पर मैं पढ़ाऊँ। आप लोग काइंडली टॉपिक भी नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। मैं कंफर्म वीडियो बनाऊंगा आप लोग के डिमांड पर। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले, बिना लेट किए हुए आइए हम कुछ क्वेश्चन जो है हल करते हैं। ये एरर फाइंडिंग एरर डिटेक्शन, या बोल सकते हैं करेक्ट द सेंटेंस, तरह तरह की चीज़ बोला सकता है, बट एक ही है, ये टेंस से आधारित रिलेटेड। मैं आपको टेंस पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट में मैं 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लिया हूँ, अभी पार्ट 1 चल रहा है। ए मदर लव्ड हर चिल्ड्रेन, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सबसे पहले देखेंगे कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन में आपका 2-3 ऑप्शन दिया रहे, जैसे लव्ड होगा या लव्स होगा, ओके। इस तरह का अगर ऑप्शन रहे ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है, या ऐसे डायरेक्ट भी रह सकता है। क्वेश्चंस किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स कीप वन थिंग इन योर माइंड, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंग्लिश ग्रामर का या कोई भी लिटरेचर के ग्रामर का, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको लव्ड या लव्स में अगर ऑप्ट करना है, सिलेक्शन करना है, तो आप जो है लव्स को ऑप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियम कहता है कि अगर कोई हैबिट को दिखाता है, या कोई हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को दिखाता है, या रेगुलर होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह का कोई सेंटेंसेज होता है, तो हम कंफर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं, यानी वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो यहाँ लव्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, लव्स होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, एक मदर जो है अपनी बच्चे से प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मदर भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, स्विट्जरलैंड के भी मदर अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इंडिया के भी करते हैं, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, सभी देश के बच्चे जो है उनके मम्मी द्वारा प्यार किए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है आयल फ्लोटेड ऑन वाटर, तो आपको ये भी पूछ सकता है FLOAT फ्लोटेड होगा या FLOATS फ्लोट्स होगा। तो आप यहाँ पर फ्लोटेड नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट्स होगा, उसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ सॉरी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में जितने भी थ्योरी होते हैं या थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी होता है, या मान लीजिए जो थ्योरी है, तो थ्योरी को हम कभी कोई दूसरा टेंस में नहीं लिखते हैं, उसका एक ही टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा,
आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ पर फ्लोट्स होगा। क्यों? क्योंकि आयल सऊदी अरबिया में भी आप अगर पानी पर फेंक देते हैं तो वहाँ पर भी तैरेगी और यहाँ पर भी इंडिया में भी तैरेगी। कहने का मतलब ये जो है सैद्धांतिक है, सिद्धांत कहता है कि आयल और वाटर जो है मिक्स नहीं किए जा सकते हैं, दैट कैन नॉट बी मिक्सड। ओके, तो यहाँ पर फ्लोट्स होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई एम टेकिंग टी विदाउट शुगर, कहता है कि मैं बिना चाय, मतलब जो मैं ले रहा हूँ, आपको मैं ले रहा हूँ, तो याद रखिएगा कि मैं बिना शुगर के चाय पी रहा हूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे कि हर हाल में इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ एम टेकिंग नहीं होगा, ये पूरा जो है एरर है, यहाँ सिर्फ टेक होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा सकता था टूक का या आपका टेक्स का या फिर टेक का। तो आप जानते हैं आई के साथ वर्ब वन लगता है, यानी टेक होगा, टेक्स नहीं होगा। तो इस तरह से आई एम टेकिंग टी विदाउट शुगर नहीं होगा, इसका मतलब होगा मैं बिना शुगर के चाय पीता हूँ या पीती हूँ। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, माई ब्रदर ओन्ड ए बिग हाउस। अब इस तरह क्वेश्चंस में तो यहाँ पर क्या है, ये भी मैंने सच्चाई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा आपका। माई ब्रदर ओन्ड ए बिग हाउस, तो यहाँ पर ओन्ड नहीं होगा, यहाँ पर OWNS ओन्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आप पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन का मतलब होता है रिश्ता दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं या रिलेशन दिखाते हैं, तो कन्फर्म है कि वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे मेरे पास 2 भाई है तो आई हैव 2 ब्रदर्स मैं बोलूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि अधिकार बता रहा है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे माई ब्रदर ओन्स ए बिग हाउस, उनके पास एक बहुत बड़ा मकान है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वी बिलीव्ड इन गॉड। अब देखिए ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़्यादातर लोग जो है भगवान पर विश्वास करते हैं, अल्लाह पर, ऑलमाइटी पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर बिलीव्ड, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से BELI भी बिलीव होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा? क्योंकि पूरी दुनिया में हम लोग जो है ज़्यादातर लोग 98-99% लोग जो है क्या करते हैं, भगवान पर यकीन करते हैं। यकीन करते थे कभी नहीं होगा, यकीन करते हैं होगा। क्लियर हो गया ना? नाउ नेक्स्ट मैं आपको आ रहा हूँ क्वेश्चन में, आई न्यू दैट ही कांट डू दिस। मैं जानता था, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मैं बनाया हूँ, काइंडली इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके आधार पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मैं कुछ बात बता रहा हूँ उसको भी आप लिखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है सब टेंस के आधार पर है, टेंस से मैं लिया हूँ। नाउ नेक्स्ट में आई न्यू, मैं हिंदी पर इसका देखिए, आई न्यू मैं जानता था दैट ही कांट डू दिस, कि वह कर नहीं सकता है। देखिए देखने में प्रथम दृष्टि यानी फर्स्ट जो प्राइमा फेसिया से पता चलता है कि ये सही है, मतलब पहले जांच से पता चलता है ये सही है। हिंदी में मैं जानता था कि वह नहीं कर सकता इस तरह से, बट ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कहाँ है? यहाँ पर न्यू नहीं होगा, यहाँ पर नो होगा। आई न्यू दैट ही कांट डू दिस, मैं जानता हूँ कि वह नहीं कर सकता है। ये मैं जानता हूँ आएगा, मैं जानता था नहीं होगा, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट में है द डीएम, डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम हेयर टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह से द डीएम कम हेयर टुमारो रहेगा या द सीएम या द पीएम इस तरह से रहेगा, जब भी रहेगा और टुमारो रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका COMES कम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम नहीं होगा या केम भी नहीं होगा, कम्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द प्लेन टूक ऑफ एट 9 PM। PM का माने पोस्ट मेरिडियम, ओके। AM का माने एंटी मेरिडियम, PM का माने पोस्ट मेरिडियम। अब देखिए द प्लेन टूक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब उड़ना होता है, और टेक ऑन का मतलब जानते हैं क्या, लैंड करना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक निश्चित टाइम दिया हुआ है, ओके। तो आप जानते होंगे निश्चित टाइम होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। अगर फ्यूचर में कोई निश्चित घटना होने वाली होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ भी ये फ्यूचर में कोई निश्चित घटना हो रही है, मतलब DM जो है यहाँ कल आएंगे, ठीक है, और ये भी फ्यूचर में निश्चित है, प्री शेड्यूल्ड है, और यहाँ भी क्या है, ये निश्चित है कि 9 बजे जो है फ्लाइट उड़ती है। तो यहाँ टूक नहीं होगा, यहाँ होगा टेक्स ऑफ। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और आप जानते हैं सिंगुलर के साथ वर्ब 5
या एस या ई एस लगता है। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू विल रीड यू विल पास। देखिए फर्स्ट टाइम अगर मैं देखूंगा इसको या हिंदी बोलूँगा तो अच्छा लगता है, सही है। कैसे? देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो कोमा आप पास होंगे, बिल्कुल सही है, सुनने में सही लगता है, लेकिन ये गलत है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर दो क्लाउज रहेंगे, क्लाउज इसको मान लीजिए 1 मान लेते हैं और इसको क्लाउज 2 मान लेते हैं, यानी 2 पार्ट है। अगर 2 पार्ट रहेंगे और एक पार्ट में कंडीशन दिया रहेगा, तो इफ क्या है? कंडीशन है, वेरी गुड, कंडीशन है। तो अगर कंडीशन दिया रहेगा तो याद रखिएगा कंडीशन वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और जो कंडीशन वाला नहीं है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। तो यहाँ देखिए ये तो कंडीशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये कंडीशन है और मैंने अभी कहा कि अगर कंडीशन होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, नॉट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फ्यूचर में नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं विल हटा दूंगा और क्या होगा? इफ़ यू रीड हो जाएगा, यहाँ पर विल हट जाएगा। याद रखिएगा ये नहीं लिखाएगा इफ़ यू रीड यू विल पास, यदि आप पढ़ोगे तो आप पास करोगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। 10th नंबर, इफ़ सी विल रन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ेगी सी विल रन, अभी सी विल विन। अभी मैं आपको जस्ट 9th नंबर में अभी आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। ये पार्ट 2 मान लेंगे और इसको पार्ट 1 मान लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल क्लॉज ही बोलते हैं। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट में यानी सबऑर्डिनेट ये पार्ट 1 में, या हो सकता है इसको पार्ट 2 उसको पार्ट 1 कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सुविधा के लिए फॉर योर कन्वीनियंस आपको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों। अगर पार्ट 1 में कंडीशन रहेगा तो याद रखिएगा कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और पार्ट 2 में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। तो पार्ट 2 चलिए माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही है। अब पार्ट 1 की बारी है, ठीक है। तो पार्ट 1 में ये विल नहीं होगा, इफ सी रन्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एस लग जाएगा। इफ सी रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ती है तो क्या हो जाएगा? कोमा सी विल विन, वह जीतेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी विल विन, वह जीत सकेगी या जीत लेगी। इफ, तो फिर ये कोमा नहीं लगेगा, जो मैं कोमा दिया हूं ना ये कोमा नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा? इफ सी रन्स फास्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। यू विल गेट सक्सेस इफ यू विल ट्राई। फर्स्ट टाइम तो लगता है बिल्कुल सेंटेंस सही है, यदि आप मतलब आपको सफलता मिलेगी यदि आप ट्राई करोगे, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने कहा अगर इसको पार्ट 1 में मान लेता हूं और इसको पार्ट 2 मान लेता हूं, क्योंकि ये कंडीशन है, इफ का मतलब कंडीशन है। तो यहां पर याद रखिएगा कि पार्ट 1 तो बिल्कुल सही है क्योंकि कंडीशन नहीं है, लेकिन कंडीशन वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का यूज नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ होगा इफ यू ट्राई। तो ये आप सक्सेस हो जाओगे यदि आप ट्राई करोगे या अटेम्प्ट करोगे, या आप बोल सकते हैं कि ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे तो आप पास हो जाओगे या फर्स्ट हो जाओगे, जो भी हो जाओगे बट सक्सेस हो जाओगे। 12th नंबर क्वेश्चंस, दे ओपेंड फायर एंड कैरी अवे व्हाट एवर दे सॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया क्या था। अब देखिए 12th नंबर का कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट इज पावर, याद रखिए कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो पावर होगा, इसे तो बोला जाता है नॉलेज इज पावर, बट मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट आपका बहुत जरूरी है। देखिए दे ओपेंड फायर एंड कैरी अवे व्हाट एवर दे सॉ, वे लोग ओपेंड फायर कर दिए, गोली चला दिए, उसके बाद सब कुछ ले गए जो उन्होंने देख लिया। तो ऐसी को स्थिति में क्या होता है, आप याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपको पढ़ा रहा था उसमें क्या पढ़ाया था कि जब कोई पास्ट की घटनाएं हो और उसको मैं स्पष्ट बनाना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, इम्फेसाइज करना चाहता हूँ या जोरदार वाक्य बनाना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? दे ओपन हो जाएगा, दे ओपन फायर हो जाएगा, एंड कैरी अवे वाट एवर दे सॉ नहीं होगा, दे सी होगा। ओके, तो आप याद रखिएगा इस तरह से भी आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे सी हो जाएगा। ओके, दे सी, यहाँ पर क्या होगा? SEE। ओके, तो दे सी हो जाएगा।
कहने का मतलब हुआ कि जब पास्ट की घटनाएं को मैं जोर देकर बोल रहा हूं तब भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकता हूं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर है 3 प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम जेल। जेल को इम्प्रिजमेंट भी हम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहता है कि भाग गए थे जेल से, बिल्कुल सही है, पास्ट में घटनाएं लग रही है, लेकिन आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब भूतकाल की घटनाएं यानी जब पास्ट की घटनाओं को मैं जोर देना चाहता हूँ, इम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्रिजनर्स यानी ये प्लूरल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा, आप जानते होंगे SSPP का फॉर्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर एस्केप्ड नहीं होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, एस्केप होगा, ESCAP, एस्केप फ्रॉम जेल। ओके, तो इस तरह से हम पास्ट की घटनाओं को जोरदार बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नाउ 14 नंबर, सचिन थ्रू द बॉल, लारा मूव्ड अ बिट एंड हिट द बॉल एंड स्कोर्ड 4 रन। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं आपको बोला हूं खुद ट्राई कीजिए, गलत होगा या सही होगा, 20 में कितना लाते हैं वो खुद आप देखिए, तभी आप जीत सकते हैं। याद रखिएगा, जीतते वही लोग हैं जो लगातार कंसिस्टेंसी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, रेगुलर आप आदत बनाएंगे प्रैक्टिस सेट करने का, पढ़ने का, तभी आप कुछ एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। यू कैन एच द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू कांट डू इट। ओके, सो नाउ हियर वी गो। 14 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक याद कीजिए कॉन्सेप्ट कि जब कोई टेलीविज़न पर कमेंट्री हो रहा हो, रेडियो पर कमेंट्री हो रहा है, या कोई मैच का आंखों देखा लाइव हम स्ट्रीमिंग मतलब प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो याद कीजिए उसमें मैं क्या बोला था, ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप कभी कभी मैच देखते होंगे तो उसमें जो समरी लिखा रहता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह देख लीजिएगा, कन्फर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कमेंट्री रहती है। तो कमेंट्री हो या कोई लाइव हो उसमें भी हम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी कमेंट्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थ्रू ना होकर थ्रोज होगा। ओके, लारा थ्रोज द बॉल, लारा मूव्ड नहीं, सचिन थ्रोज द बॉल, लारा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सचिन थ्रोज द बॉल, लारा मूव्स होगा। ओके, यहाँ पर मूव्स होगा, ए बीट थोड़ा सा मतलब खिसक गए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हिट नहीं होगा, यहाँ हिट्स होगा, द बॉल एंड स्कोर्ड नहीं होगा, यहाँ पर स्कोर्स होगा 4 रन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 14th नंबर में क्या नियम कहता है कि अगर कोई मतलब कोई सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ और वो लाइव कहीं चल रही है, या मैं टेलीविज़न पर बोल रहा हूँ, या मैं कमेंट्री रेडियो पर कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आपसे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, या आपका स्पोकन इंग्लिश में भी इस तरह से क्वेश्चंस बहुत होता है। इफ़ यू वांट टू कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर यू मस्ट नो व्हाट आर द फंक्शंस और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टेंसेज का यूज जानिए, क्योंकि इसको बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोली जाती है। नाउ 15th नंबर, हेयर ही कम्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ हेयर ही केम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो हेयर और देयर से शुरू होता है, याद रखिएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और याद रखिएगा HERE हेयर या THERE देयर, ये इससे अगर प्रारंभ होता है तो, और अंत में एक्सक्लेमेशन है, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम आंख मूंद करके मैं देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, हेयर ही केम नहीं होगा, हेयर ही कम्स होगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, देयर सी ब्लू नहीं होगा, देयर सी ब्लोज होगा। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे होता है नियम। नेक्स्ट में आपका 17 नंबर है, ही वॉज रीडिंग केमिस्ट्री नाउ डेज, ठीक है, सॉरी दिस डेज। तो आप ध्यान दीजिएगा इसी क्वेश्चंस में एक आंसर छिपा रहता है। देखिए दिस डेज बोलता है, तो मैं आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था दिस डेज रहेगा, नाउ डेज रहेगा। तो आपको मालूम है मैं क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है। उसी तरह से यहाँ जो है वाज रीडिंग, जो वॉज नहीं होगा ही इज रीडिंग होगा केमिस्ट्री दिस डेज, आजकल वो
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब आपको मैं इस पर एक थोड़ा सा नियम बताता हूँ कि जब मान लीजिए आजकल मैं हेलमेट किताब पढ़ रहा हूँ, मैकबेथ किताब पढ़ रहा हूँ, ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स पढ़ रहा हूँ, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ कोई भी किताब, या प्रेमासम या गोदान या कर्मभूमि पढ़ रहा हूँ, कोई नोवेल जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा अगर मैं इस वक्त मार्केट में सब्जी ले रहा हूँ, टीचर हमसे पूछते हैं रहमान आप क्या कर रहे हो इन दिन, तो सर मैं उनको बोलूँगा सर मैं इन दिनों गोदान पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या मैं अगर मान लीजिए कोई फीमेल है तो बोलेगी कि मैं सर इन दिनों गोदान पढ़ रही हूँ, तो वो बोलेंगे सर नाउ, या तो आप पहले बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम रीडिंग गोदान या प्रेमासन नाउ डेज, ओके, इन दिनों में पढ़ रहा हूँ। तो दिस डेज, नाउ डेज, ये जितने भी रहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करते हैं। तो ही इज रीडिंग केमिस्ट्री दिस डेज, इन दिनों वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा बोलने टाइम घटना नहीं होती है लेकिन इन दिनों वो जारी रहती है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने टाइम ये घटना कोई जरूरी नहीं कि हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मुख्यतः दो जगह यूज होता है। अगर कोई घटना घट रही है बोलने टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, बोलने समय कोई घटना घट रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और याद रखिएगा इसमें यह भी रूल है कि जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने टाइम, लेकिन इन दिनों चल रही है, ठीक है। जैसे कोई ब्रिज का काम इन दिनों चल रही है, ब्रिज बन रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि आज अभी रात में तो ब्रिज नहीं बनती है, 8-10 घंटा दिन में ही बनती है, लेकिन रात में आप पूछें तो आपको जवाब देंगे यस इन दिनों क्या है ये ब्रिज बन रही है। तो याद रखिएगा इस तरह के सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या उसको इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। नाउ मूव्स ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, 18 नंबर क्वेश्चन, सी डांस दिस इवनिंग। तो याद रखिएगा ये दिस इवनिंग मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, इस तरह से होगा। तो यह कहता है क्वेश्चन, इसी में देखिए आंसर छिपा हुआ है, सी डांस दिस इवनिंग, वो इस इवनिंग डांस की थी, ऐसा तो नहीं होगा ना, अभी तो आया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी इज सी इज डांसिंग दिस इवनिंग, वह इस इवनिंग में डांस करने जा रही है या डांस करेगी, ठीक है ना। तो सी इज डांसिंग दिस इवनिंग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सी इज डांसिंग दिस इवनिंग, और नाचने जा रही है, ठीक है ना। या क्या होगा, अभी शाम हुई नहीं है, इस इवनिंग वो नाचने जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सी इज डांसिंग दिस इवनिंग करना होगा। यहाँ दिस इवनिंग से पता चलता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग इट। तो याद रखिएगा मैं परसेप्शन भर पढ़ाया था। देखिए यहाँ गला से, देखिए मेरा गला से जितना ऊपर है, जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर मैं जनरली इनकी सहायता से कोई एक्टिविटी करता हूँ तो जनरल सेंस में आप वर्ब फॉर या आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे, यानी उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, उसको हम अब क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर होगा आई एम थिंकिंग, नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई एम थिंकिंग को काट के सिर्फ होगा आई थिंक ईट होगा, ओके। मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं इससे सोचता हूँ, ठीक है ना। ही इज हैविंग ए कार, ये नहीं होगा, अभी मैं आपको बताया, क्योंकि मैं आपको बताया था हैव तो हैविंग नहीं होता है, पजेज करना या ओन करना तो ओइंग नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे, मैं काइंडली प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, मैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको मैं बताया था जैसे सी तो सीइंग नहीं बोलेंगे, हियर तो हियरिंग नहीं बोलेंगे, स्मेल तो स्मेलिंग नहीं बोलेंगे। मैं आपको बहुत सारा चीज बताया हूँ, आइए यू आर लुकिंग सो गुड नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सब गलत है, ग्रामेटिकली के अनुसार गलत है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं स्पोकन में बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो ही इज हैविंग ए कार नहीं होगा, क्या होगा ही हैज ए कार हो जाएगा, ओके, ही हैज ए कार हो जाएगा, ये आपका सही सेन है। याद रखिएगा ही इज हैविंग ए कार 100% गलत है, इनकरेक्ट है। अगर आपको इस तरह सेंटेंस देते हैं, पूछते हैं कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से कोई घुमा फिरा करके, तो याद रखिएगा आपको बताना है ही हैज ए कार होगा, यहाँ पर इज हैविंग नहीं होता, ओके। नाउ नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, काइंडली वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। हम पार्ट 2 कम से कम पार्ट 3 से 4 बनाएंगे, इसको हम कम से कम 4 से 5 पार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू मस्ट लर्न दीज पार्ट्स एंड दीज फैक्ट्स बिफोर स्पीकिंग
आपको जानना हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं या मैट्रिक इंटर का देने जा रहे हैं, तभी आपको इसको जानना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा रहे और हमारा आप ई कॉमर्स जोन के साथ बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।